हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से मैथ की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग ने अभी तक पॉलिनोमियल्स के 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सिर्फ बेसिक चीज़ें देखी है पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, है ना, डिग्री क्या होती है। अभी तक बस यही बेसिक चीज़ देखी थी और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर दी थी अपने लास्ट वीडियो में। आज हम लोग क्या करेंगे कि अपनी पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वहां पे पहुंचने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपनी ये एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले 3 पार्ट्स देखे होंगे तो आप ये एक्सरसाइज चुटकियों में कर ले गए होंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है, बहुत ही कायदे से एक्सप्लेन किया है और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ भी आ रहा होगा। अगर इन केस आपको कोई डाउट होता है किसी टॉपिक में तो आप फौरन कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, मैं फौरन उसका जवाब दे दूंगा आपको। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। किसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से। 1 और 2 हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोज में कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या कह रहा है कि हमको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाना है पॉलिनोमियल्स का। बताइए, क्या आप लोगों को नहीं पता बाइनोमियल्स क्या होते हैं? बाइनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म हो। और क्या कह रहा है कि उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। क्या होनी चाहिए? 35। चलिए लिख के दिखा देते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, कोई पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा बाइनोमियल लिखते हैं x + 35। क्या किया हमने? लिख लिया कोई पॉलिनोमियल लिख लिया x + 35 जो कि एक बाइनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक x और एक 35। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। हम सब लोग अब बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके हैं कि डिग्री क्या होती है। तो क्या हम यहाँ पे अगर 35 लिख देते हैं तो क्या ये हमारी डिग्री हो गई? बिल्कुल हो गई। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल की पावर 35 है। क्या है? वेरिएबल की पावर क्या है? 35 है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक हमको बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो? 35 हो। क्या हो? डिग्री क्या हो? 35 हो। तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल हम लोग ने जब पहली अपनी क्लास स्टार्ट की थी तो हम लोगों ने वहां पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मतलब कि पॉलिनोमियल्स में हमारे कितने टर्म्स हैं ये बताता है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। उसी तरह से ये कह रहे हैं कि जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि एक मोनोमियल लिखा जाए जिसकी डिग्री क्या हो? 100 हो। जिसकी डिग्री क्या हो? 100 हो। चलिए हम इसको मान लेते हैं y और उसकी पावर क्या कर देते हैं? 100। हो गया? बिल्कुल हो गया। क्यों? क्योंकि ये मोनोमियल है। मोनोमियल है क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म है और इसकी डिग्री कितनी है? 100 है। तो ये डिग्री ऑफ इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जांपल लिखा है आप वही एग्जांपल लिखें, आप कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ और मैं और करके लिख दे रहा हूँ कि आप चाहें तो इसमें कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हैं। कैसे? क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे 35 + y की पावर 35, ये भी लिख सकते हैं। और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं z की पावर 35 + 1, ये सब भी लिख सकते हैं। आप कोई भी n नंबर ऑफ एग्जांपल लिख सकते हैं इसके, है ना। आप लोग n नंबर ऑफ एग्जांपल लिख सकते हैं किस चीज के? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर। मैंने आप लोगों को ये चीज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ये हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं आप लोगों की NCERT के से ही। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री पूछ रहा है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अवर पॉलिनोमियल। मतलब जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्या है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। चलिए इसमें देखा जाए, इस वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है। क्या डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? तो हम लोग क्या देखेंगे? पहले वेरिएबल देखेंगे। हम सबसे पहले किस पे अटैक करने जा रहे हैं? वेरिएबल पे। हमने देखा कौन सा वेरिएबल है? x है। x कहाँ कहाँ है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। फिर क्या किया हमने? ये देखा कि कौन सा x सबसे ज्यादा पावर लिए बैठा है। तो ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है ना, x की पावर 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई?
बिल्कुल हो गई। अब देखिए फिर क्या कर रहा है कि ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब क्या कर रहा है कि हमको ये बताना है कि इस पे जो है हमारी डिग्री कितनी होगी। ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसकी हमारी डिग्री कितनी होगी। फिर क्या किया हमने, वेरिएबल ढूंढा। कहाँ है वेरिएबल, हमने ढूंढा तो हमको पता चला ये है। तो ये है तो इसकी पावर कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ यही y एक वेरिएबल है। जब y एक वेरिएबल है तो हमने क्या देखा कि उसकी पावर क्या है। जब हमने देखा कि उसकी पावर 2 है तो वही हमारी डिग्री हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। फिर हमने पॉलिनोमियल हमने देखा क्या है, 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7 में वेरिएबल क्या है, t है। 5 और रूट 7 क्या है, कांस्टेंट है। जब t को हमने देखा तो t के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है। हो सकता है कोई बच्चा बैठा हो, कोई स्टूडेंट हो, वो पूछे कि सर टी के ऊपर तो कोई पावर ही नहीं, और आप कह रहे थे कोई पावर लगी हो, हाईएस्ट पावर। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लगी होती है इसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1 है। क्या कहा मैंने, जब भी किसी एक्सप्रेशन में, जब भी किसी एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल है जिस पे कोई पावर नहीं लगी है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी पावर क्या है, 1 है। उसकी पावर क्या है, 1 है। और जो पावर 1 है तो वही हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिग्री, क्योंकि यही एक वेरिएबल है यहाँ पे, तो वही हमारी क्या हो गई, डिग्री हो गई। फिर है 3। मैंने उस दिन बहुत ही इस पे जोर दिया था कि डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्या कहा था, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्यों कहा था, आप लोगों को अगर ये जानना है तो एक बार फिर से आप पीछे की क्लास जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि इसकी डिग्री 0 क्यों हुई। पिछले पार्ट्स में ही देखना है खाली। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही चुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन है। क्या है कि बस ये बताना है कि इसमें कौन से जो पॉलिनोमियल है कौन से लीनियर है, कौन से क्यूबिक है और कौन से क्वाड्रेटिक है। क्या बताना है, कौन से लीनियर है, कौन से क्यूबिक है और कौन से क्वाड्रेटिक है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी वेरिएबल की पावर 2 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। जब भी वेरिएबल की पावर 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। जब हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और हमने पहले ही बताया है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2 होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। फिर हमने ये वाला देखा, सेकंड क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे कितनी होगी, फिर हमने देखा यहाँ x की पावर 3 है, तो जब भी पावर 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। जब भी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, क्या हो, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, जब यहाँ पर आए तो देखा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। फिर इसमें हमने देखा हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 2। जब 2 है तो वह फिर से क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक। अब फिर यहाँ पे देखा 1 प्लस एक्स। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लगी होती है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे पावर 1 है तो 1, अगर किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3t। यहाँ पे भी क्या है, t। क्या है, t। और t खाली लिखा हुआ है, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो एक बार फिर से ये क्या हो गया, लीनियर। क्या हो गया, लीनियर। अब देखते हैं आर स्क्वायर। हमने पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल मिल गया हमको। फिर हमने क्या किया कि पॉलिनोमियल्स में क्या देखा, वेरिएबल भी देख लिया। फिर ये देखा कि उन वेरिएबल जो कई सारे हमको दिखे उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। क्या होगा, क्वाड्रेटिक। वैसे ही अब लास्ट वाला तो आप लोग को खुद से बता ले जाएंगे, क्या होगा, क्यूबिक। क्या होगा, क्यूबिक। ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कर ली और साथ साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे इस चैप्टर के वो भी हम लोग ने देख लिया कि डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं,
तो इस तरह से हम लोगों ने एक तरह से हमने पॉलिनोमियल को कई तरह से जो क्लासिफाई करना है वो भी सब सीख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को अगर नेम करना हो, नाम देना हो, तो कैसे करेंगे। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल को नेमिंग करनी है, नेमिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो कैसे होगी। क्या करेंगे, नेमिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, नेमिंग कैसी होती है देखते हैं। नेमिंग कैसे होगी ये देखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल हमने कोई एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, दो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा हमने, चलिए इसको हटा देते हैं। क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये पहला लिखा। एक और लिखा, इसमें क्या लिखा, z स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17। ठीक, दूसरा पॉलिनोमियल लिख दिया। ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है और पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या हुआ, हमारा पॉलिनोमियल हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम, नेमिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं, नेमिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए हम नेमिंग किसी तरह से भी कर सकते हैं पॉलिनोमियल की, और नेमिंग करना जरूरी भी होता है। ठीक है, नेमिंग हम किसी तरह से भी कर सकते हैं और नेमिंग करना हमारा जरूरी भी होता है। जैसे कि अगर मुझे इस पहले वाले पॉलिनोमियल की नेमिंग करनी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इट इज पी ऑफ एक्स। क्या लिख सकता हूँ, इट इज पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम लोग, पी ऑफ एक्स। या इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। हम इसको जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब पी हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल कौन है, एक्स। क्या मतलब उसका, पी एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है एक्स। या हम कुछ और दूसरा नाम देना चाहें, ठीक है, दे लेते हैं। क्या है, जी। क्या नाम दिया, जी। मतलब जी एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स 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 है वेरिएबल। ठीक है, हम इसको और भी कुछ लिखना चाहे तो एच ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या, एच हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। ठीक है, वेरिएबल एक्स हो गए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, अपने पॉलिनोमियल की, और करना नेमिंग जरूरी होता है। इस क्वेश्चन में देखें, सॉरी यहाँ पे भी z होगा। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख दें, p ऑफ z लिख सकते हैं, g ऑफ z लिख सकते हैं, और h ऑफ z लिख सकते हैं। मतलब कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, क्या नोटिस किया कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसको लिखना जरूरी होता है ब्रैकेट में। क्या, जो हमारा वेरिएबल होता है उसको लिखना जरूरी होता है। मतलब ये चीज बताता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है। ये चीज क्या बताती है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है, x है कि y है कि z है, और जो वेरिएबल होता है उसी को हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसी को कहते हैं नेमिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि इसको कोई एक पॉलिनोमियल लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा g ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 3y माइनस 18। ठीक है, तो ये क्या तरीका होता है, ये होता है हमारा किसी भी पॉलिनोमियल को नाम देने का, नामकरण करने का, एक तरह से कह लीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या शुरू करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए जब भी हमको कोई एक पॉलिनोमियल दिया रहे, क्या दिया रहे, पॉलिनोमियल दिया रहे, एग्जांपल के तौर पे लेके देख लेते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन है हमारा, एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं आपकी बुक से ही कोई एग्जांपल उठा लेता हूँ। दिया है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। क्या किया, क्या हमको एक पॉलिनोमियल दे दिया। हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या सीख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या सीख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या हुआ कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1।
क्या कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है अगर x की वैल्यू क्या हो 1 हो, x की वैल्यू क्या हो 1 हो और एंड x की वैल्यू क्या हो 0। हमें इन दो वैल्यू पे वेरिएबल की ये बताना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये भी, कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। और इसमें जब भी हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है तो वेरिएबल की वैल्यू क्या रखनी है, मतलब जैसे यहाँ पे 1 रखनी है, फिर 0 रखनी है, क्या रखनी है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1, जब x हमारा है 1 तो क्या करें, जहां जहां x है वहां पे 1 रख दीजिए। क्या करें, जहां पर x है वहां पे 1 रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 4 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का क्यूब 1 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, ये क्या होगा, 4 और 1 5 और 1 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये क्या आई हमारी p ऑफ 1 की वैल्यू, क्या ये हमारी आई पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हमने x की वैल्यू 1 मानी। दूसरा केस देखते हैं, केस 2। केस 2 यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए अब क्या किया हमने, जो हमारा वेरिएबल है इसी क्वेश्चन में जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने क्या मान लिया, 0। क्या मान लिया, 0। चलिए रख के देख लेते हैं। अगर 0 का क्यूब करेंगे तो आएगा क्या, 0। एक्स स्क्वायर का अगर क्यूब स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 0, और बच गया खाली 1। तो हमारा आंसर क्या आया, 1, यानी p ऑफ 0 कितना आया, 1। तो ये तरीका होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट आने वाला है अब, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या आने वाला है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसको जानने के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जब मैं अगली क्लास स्टार्ट करूंगा तो इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और उसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और दूसरों में सब्सक्राइब भी करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों में भी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।